उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक विवाहित महिला मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बर्बरता से मार डाला। इसके बाद 100 के टुकड़े किए और ड्रम में रखकर चिनाई करा दी। इसके बाद बेवफा पत्नी ने शिमला जाकर प्रेमी के साथ मौज मस्ती की। जब वापस आई तब पत्नी ने अपने पति की हत्या की जानकारी परिवार वालों को दी। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मामले को लेकर मुस्कान की मां की प्रतिक्रिया सामने आई। मुस्कान की मां ने अपनी ही बेटी को बदतमीज कह दिया। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए मुस्कान की मां ने कहा कि जब से सौरभ लंदन गए थे तब से मुस्कान रेंट पर रहती थी। जब से शादी हुई तब से ऐसे ही अलग अलग रहते थे दोनों। मुस्कान के ससुराल में भी नहीं बनी। 1 साल ससुराल में रहे। अब मुस्कान ने सौरभ को क्या पट्टी पढ़ाई वो तो यह दोनों ही जानते होंगे। मुझे पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही हमारी बदतमीज थी। हम यह चाहते हैं कि न्याय मिले सौरभ के परिवार को। सौरभ को न्याय मिलना चाहिए। सौरभ ने मुस्कान के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन इसने उसके साथ गलत किया। सौरभ के माँ बाप के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन सौरभ ने इसके लिए उसको भी छोड़ दिया। वो बच्चा भी हमारा ही है। तो वहीं मुस्कान के पिता ने कहा कि उसे फांसी होनी चाहिए। मुस्कान ने जीने का हक खो दिया है। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। सौरभ ने हमेशा मुस्कान का सपोर्ट किया। मां ने कहा कि जब सौरभ लंदन जा रहा था तो हमने कहा कि मुस्कान को हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन मुस्कान नहीं चाहती थी कि यहाँ रहे, क्योंकि मुस्कान को पता था कि माँ बाप किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मुस्कान की मां ने कहा कि जब सौरभ लंदन में थे तब मैंने कहा कि मुस्कान कमज़ोर हो गई है। हमको लगा कि सौरभ की याद में मुस्कान का वजन कम हो गया है। हमें नहीं पता था कि बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वजन मुस्कान का कम हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार लंदन से लौटे सौरभ कुमार की 4 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को 100 के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने गई थी। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या की जानकारी दी। मंगलवार को प्रमोद कुमार और मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद किया। लंदन के एक मॉल में नौकरी कर रहे ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी के रहने वाले सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा। 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए वह वापस आया था। 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन था। दोनों के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 4 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से 100 के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। आपको बता दें कि सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में काम करता था। वह अक्सर विदेश जाता रहता था। साल 2020 में लंदन के एक मॉल में नौकरी करने लगा था। साल 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की 5 साल की बेटी पीहू है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रह रहा था। पिता मुन्ना लाल, भाई बबलू और माँ रेनू ब्रह्मपुरी में ही रह रहे हैं। मुस्कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता है। वह अपनी बेटी को अक्सर मायके छोड़ देती थी, लेकिन वारदात के दिन पीहू घर में ही थी और बराबर के कमरे में सो रही थी। हत्यारोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद आता था। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गईं। सौरभ को पत्नी मुस्कान के साहिल के संबंधों की जानकारी हुई। इसी कारण कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश किया। इसके बाद प्रेमी साहिल को घर बुला लिया। दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।